हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ क्या रहे हैं, 3.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से, जिसमें से हमने लगभग सारे क्वेश्चंस ख़त्म कर चुके हैं। अभी उसमें 3 क्वेश्चन बचे हैं, आज उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, आइए क्लास पे अपने चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, सेकंड का 3rd क्वेश्चन। ठीक है, अप्लाई क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है आप सब जानते हो। जैसे हमें पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें कोई एक वेरिएबल को, कोई 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन होगा, उसमें से किसी एक वेरिएबल को हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके, फिर ऐड या सब्सट्रैक्ट करके। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है हमारा, क्वेश्चन गिवन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ, क्या गिवन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट numbers, 2 digit number is 9। क्या गिवन है, कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसके जो डिजिट्स है उसका सम कितना गिवन है, सम 9 है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, क्या बोला गया, जो हमारा नंबर है उसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द, 9 टाइम्स दिस इज ट्वाइस द रिवाइजिंग, यानी कि जो डिजिट्स है उसको इंटरचेंज करने के बाद जो हमारे नंबर्स बनते हैं। ठीक है, रिवाइजिंग is twice the number obtained by revising the order of the digits, ठीक है। फाइंड द नंबर, हमें क्या बताना, वो नंबर कौन कौन सा है वो बताना, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन क्या गिवन है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट नंबर है उसके जो यूनिट डिजिट्स है, ठीक है, उसके जो डिजिट्स है उसका सम कितना गिवन है, 9 गिवन है। फिर आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 2 डिजिट का नंबर है उसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, वो ट्वाइस है किसके, जो आपका नया डिजिट बन रहा है, नया नंबर्स बन रहा है, रिवाइजिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, उसके क्या है, ट्वाइस के इक्वल है, तब हमें फाइंड क्या करना, वो नंबर फाइंड करना है। ठीक है, सोल्यूशन स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीनियर इक्वेशन का फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं लीनियर इक्वेशन। लेट द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेसेस आर क्या है, एक्स एंड वाई है। कहने का क्या मतलब हुआ, यूनिट डिजिट पे जो हमारा यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, एक्स है, एंड जो 10th पोजीशन पे नंबर है वो क्या है, वाई। ठीक है, शो द 2 डिजिट नंबर्स, क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का बोला गया है, 10y + x हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है, रिवाइज करना है
ऑर्डर, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, आफ्टर रिवाइजिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, द नंबर हमारा क्या होगा, द नंबर बिकम्स नंबर हमारा क्या हो जाता है, प्लेस को चेंज कर दीजिए, जहाँ पे y वहाँ पे x, यानी कि यूनिट पोजीशन पे y हो जाएगा एंड टेंथ पोजीशन पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, अब कंडीशन अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या गिवन है, जो डिजिट्स है उसका सम कितना है, 9 है, यानी कि क्या, पहला क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा पहला लीनियर इक्वेशन। क्या बोला गया, जो डिजिट्स है उसका सम कितना है, 9 है। एंड सेकेंड केस में क्या बोला गया, जो ये नंबर है 2 डिजिट का नंबर 2y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम्स किसके बराबर है, जो आपका रिवाइजिंग जो नंबर मिल रहा है ऑर्डर को चेंज करने पे उसके चॉइस के इक्वल है, यानी कि क्या, 10x प्लस वाई। ठीक है, पहला इक्वेशन हमारा क्या बना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड हमारा 9 टाइम्स 10y प्लस एक्स इक्वल टू 10x प्लस वाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना 90y आ जाएगा प्लस 9x और इधर हमारा हो जाएगा 20x प्लस 2y। ठीक है, सारा इधर लेके आते हैं, क्या बन जाएगा हमारा 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस 90y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 20 से 9 जाएगा 11 आ जाएगा, 11x माइनस कितना 88y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्या गिवन है हमारा क्वेश्चन में, क्या गिवन है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 है। तो हमने डिजिट्स क्या माने, x और y माना है, दोनों का सम यानी कि 90 हो गया। फिर सेकंड क्या बोला है गया है, जो हमारे 2 डिजिट का नंबर है उसका 9 टाइम्स किसके इक्वल हो रहा है, जो उसके ऑर्डर जो यूनिट प्लेस के जो रिवाइजिंग नंबर से उसके ट्वाइस के इक्वल है। ठीक है, तो सॉल्व किया, ये आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 11 कॉमन लेके ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो क्या हो जाएगा x माइनस 8y, 11 निर्जय कितना होता है 88, यानी कि x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा मिला यहाँ पे x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। ठीक है, यानी कि वो नंबर्स, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या निकालेंगे, जो हमारे यूनिट नंबर्स है, यूनिट और टेंथ प्लेस पे जो नंबर्स है उसको हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि x और y की वैल्यू निकालेंगे। किससे निकालेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक मिनट, स्टेप फर्स्ट में हमें क्या मिला, स्टेप फर्स्ट में क्या मिला, इक्वेशंस हमारे कौन कौन से मिले हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड हमारा मिला है, यहाँ से देखिए माइनस कॉमन लेके माइनस एक्स भी कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिला हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है,
अब क्या करना है, हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। किससे? बाय एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो ये था स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? स्टेप सेकंड में कोफिशिएंट देख लेते हैं एक्स और वाई का। यहाँ पे क्या है? 1 है और यहाँ पे -1 है, और y का कितना है? 1 और 8 है। यानी कि सिंपली हम क्या कर दें, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो x हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा। ठीक है, वहाँ से क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, क्या हमें मिलेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड क्या है? -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे, x से x कैंसिल, 8 में 1 ऐड करेंगे, 9y इज इक्वल टू क्या मिल गया? 9। यानी कि y इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आई? 1 आ गई। ठीक है, फिर स्टेप नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? स्टेप थर्ड में क्या करेंगे? इस y की वैल्यू को चाहे फर्स्ट या सेकेंड, एज योर विश, ठीक है, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। वहाँ से क्या x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, किस में रख दे? पहले वाले में ही रख दे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिल गई? 8 मिल गई। ठीक है, क्या हमने किया? जो हमारे लीनियर इक्वेशंस हमें मिले थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, दोनों को क्या कर लिया? ऐड किया। ऐड करने पे हमें क्या मिल गया? x की वैल्यू मिल गई, सॉरी y की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। फिर उस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया। कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। ये तो हमारा डिजिट्स आए, x और y डिजिट्स आए। यहाँ पे तो मतलब क्या बताना? नंबर्स बताना ना। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स एज क्या होगा? 10x, सॉरी क्या था? 10y प्लस x था ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। y की हमारी कितनी आई? 1 और x की कितनी आई? 8, यानी कि 10 इंटू 1 प्लस 8, दैट इज हमारा क्या? 10 प्लस 8 होगा, तो क्या हो जाएगा? 18। यानी कि वो नंबर हमारा कौन सा है? 18 है, जिसका सम निकालते हैं डिजिट्स का तो हमारा कितना आता है? 9 आता है। और कंडीशन सदर दी गई थी तो वो ये, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है? फोर्थ नंबर। फोर्थ क्या है? मीना वेंट टू अ बैंक। मीना कौन है? मीना कोई है? मीना वेंट टू द बैंक, वेंट टू द बैंक, कहाँ जाती हैं? बैंक में जाती हैं। टू विड्रा, टू विड्रा 2000 रुपीज। कितना निकालना है उन्हें? कितना विड्रॉ करना है? 2000 रुपीज विड्रॉ करना है। सी आस्क्ड, आगे क्या है? सी आस्क्ड द कैशियर, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 rupees and 100 rupees note।
and 100 rupees notes only। क्या बोलती है वो कैशियर से कि उन्हें कितने का नोट चाहिए, सिर्फ 50 और किसका 100 रुपए के नोट चाहिए। ठीक है, आगे मीना गॉट 25 notes in all, 25 notes in all। दोनों मिला के उन्हें कितना नोट्स मिला, 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी, पूछा क्या गया है यहाँ पे, अब फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज। ठीक है, सी रिसीव्ड, सी रिसीव्ड। क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या गिवन है, फिर से क्या गिवन है। मीना वेंट टू द बैंक, मीना कहाँ पे जाती है, बैंक में जाती है, टू विड्रॉ 2000 रुपीज, 2000 रुपये निकालने के लिए। वो कैशियर से बोलती कैसी, अर्थ कैसी, टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। वो क्या कैशियर से बोलती है कि उन्हें सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को टोटल कितना मिलता है, 25 नोट्स मिलता है। फिर बताना कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। सी रिसीव्ड, ये बताना कि उन्हें 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट्स मिले। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं, उसके बाद उसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, लेट क्या मानेंगे यहाँ पे, सी रिसीव्ड, X and Y notes of 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। ठीक है, हम क्या मानते हैं कि उन्हें 50 रुपये के कितने X और Y किसके मिलते हैं, 100 रुपये के नोट मिलते हैं। ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, टोटल उन्हें कितने नोट मिलते हैं, 25 मिलते हैं, यानी कि X आपका क्या है 50 का है और 100 के कितने Y, तो टोटल कितना 25। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि हमने क्या लिया, X मान लिया कि X उन्हें कितने 50 के नोट मिलते हैं और Y कितने की मिलते हैं, 100 रुपये के मिलते हैं। टोटल उन्हें कितना मिला, 25 नोट्स दोनों को मिला के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या बोला गया है, हाँ ये देखिए टोटल वो विड्रा कितना करती हैं, 2000 रुपीज़ ड्रा की हैं, जिसमें से हमने माना कि 50 के कितने X हैं और 100 के कितने हैं Y हैं, और टोटल उन्होंने कितना किया है 2000। यानी कि यहाँ से क्या बन जाएगा, 50 रुपये के कितने X नोट हो गया और 100 रुपये के कितने हो गए Y नोट हो गया, और टोटल उन्होंने कितना पाया है 2000 रुपीज़ ही तो पाया है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या 10 से डिवाइड होगा तो ये 5x हो जाएगा, और यहाँ पे 10y और इधर 200, फिर 5 से कर दे x प्लस 2y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 40। ठीक है, 5 4 20, और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्या मिल गया हमें, यहाँ पे दो इक्वेशंस मिल गए। एक हमारा मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड सेकेंड हमारा मिला x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 मिला। ठीक है, स्टेप सेकेंड में क्या करते हैं, स्टेप सेकेंड में हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोफिशिएंट देख लेते हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो दोनों को क्या कर दें हम, सब्सट्रैक्ट कर दें। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, y बचेगा, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको किसी में भी पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
ठीक है, तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये सेकेंड एंड फर्स्ट हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सॉल्व करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, x से एलिमिनेट हो जाएगा और 2y से y माइनस होगा तो y बचेगा एंड यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 15, 10 से 5 जाएगा 5 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 15। y हमारा क्या था, 100 रुपये के नोट थे, यानी कि उसे 100 रुपये के कितने नोट्स मिले, 15 नोट्स मिले। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड में क्या करना है, हमें जो y की वैल्यू आई है उसको किसी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, वैल्यू y की कितनी आई 15, यानी कि x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू कितना 25 माइनस 15, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, यानी कि उसे 50 रुपए के कितने नोट मिले, 10 नोट मिले और 100 रुपए के कितने नोट मिले, 15 नोट्स मिले। तो क्या हो जाएगा, सो she received 10 notes of 50 rupees and 15 notes of किसके, 100 रुपीज़ के। ठीक है, यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्या गिवन है यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं क्या है। मीना वेंट टू द बैंक क्या गिवन है, मीना वेंट टू द बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज, शी आस्क्ड द कैशियर to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees is she received. ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि उसे 50 रुपए के कितने x मिले और 100 रुपए के कितने मिले y मिले, तो दोनों टोटल मिला के कितना मिला है, 25 मिला है एंड 50 x हमारा क्या किसका है, 50 का, यानी कि 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। इसको सॉल्व किया तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 हो गया। फिर क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y हमारा क्या था, 100 रुपए का नोट था। ठीक है, फिर y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया तो क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि उसे 50 रुपए के कितने नोट 10 मिलते हैं और 100 रुपए के कितने नोट्स उसे टोटल मिलते हैं 15। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इसका आंसर था। ठीक है, एक इसमें और बचा है वो भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और बचा है, उसके बाद आधी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा 4th चैप्टर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे, क्या गिवन है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी, ठीक है, हैज अ फिक्स्ड चार्ज for the first 3 days, ठीक है। कोई आपकी लाइब्रेरी है जिसका 3 दिन का चार्ज क्या है, फिक्स है। ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज एंड एन एडिशनल चार्ज for each day thereafter
आफ्टर, यानी कि 3 दिन का चार्ज फिक्स है। उसके बाद क्या होता है, हर दिन के अकॉर्डिंग चार्ज आपका है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक kept for 7 days, kept for 7 days, ठीक है। while Suji paid ₹21, कितना पे करती है सूजी, ₹21 पे करती है फॉर दी बुक सी kept for 5 days, सी kept for 5 days। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, क्या बताना है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज and the charge for each extra day, ठीक है। क्या कहा गया इसमें, कोई आपकी लाइब्रेरी है जिसमें क्या किया जाता है, क्या बोला गया यहाँ पे, जिसमें 3 दिन के लिए आपका एक फिक्स्ड चार्ज है और 3 दिन के आने के चौथे दिन से आपका क्या लगता है, हर चीज़ पे हर पे आपका अलग चार्ज, एडिशनल चार्ज लगता है। सरिता क्या करती है, पे ₹27, किसी बुक के लिए 7 डेज के लिए वो अपने पास रखती है, उसके लिए कितना पे करती है, ₹27 पे करती है। जबकि सूजी अनदर पर्सन वो कितना पे करती है, ₹21 पे करती है फॉर, वो बुक को अपने पास कितने दिन तक रखती है, 5 डेज के लिए रखती है। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फिक्स्ड चार्ज फाइंड करना है और चार्ज पर डे के लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो मान ले यहाँ पे सॉल्यूशन, स्टेप फर्स्ट, लेट द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर डे यार क्या है, X एंड Y रुपीज, क्या है, X और Y रुपीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। क्या बोला गया है, सूजी जो है वो 7 डेज के लिए बुक रखती है, तो उसे कितना पे करना है, ₹27 पे करना है। जबकि अगर कौन पे करता है, सॉरी सूजी पे, अगर वो सरिता पे करती तो ₹27 पे करती है 7 डेज के लिए, एंड जो सूजी वो ₹21 पे करती है फॉर 5 डेज के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो X है वो तो आपका फिक्स्ड चार्ज है, 3 दिन है, 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज है। बच कितना रहा, 7 डेज में कितना दिन बच रहा, 4 डेज बच रहा है, यानी कि 4 दिन का चार्ज अलग लगेगा, तो यानी क्या हो जाएगा 4 है, और उसके लिए सरिता कितना पे कर रही है, ₹27 पे कर रही है, ठीक है। क्या आपका 3 दिन के लिए तो कोई चार्ज नहीं लग रहा ना, 3 दिन के बाद का चार्ज लग रहा, 3 दिन के बाद कितना है, 7 डेज के लिए सूजी वो सरिता रख रही है, तो 4 डेज बच रहा है, यानी कि X + 4 है, और कितना रुपीज़, 27। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या है, जो सूजी वो कितने दिन के लिए रखती है, 5 डेज के लिए, 3 दिन का उसमें भी कुछ नहीं लगना है, 5 में 3 दिन तो ऐसे चल, कितना डे बचा उसमें, 2 डे बचा, 2 डे बचा, यानी कि 2 दिन का उसे चार्ज टोटल मिला के कितना देना होता है, ₹21 देना होता है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ये हमारा क्या बन गया, लीनियर इक्वेशंस बन गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलिमिनेशन मेथड से इसके सोल्यूशन फाइंड करना है। स्टेप सेकेंड में क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका कोफिशिएंट से इसका कोफिशिएंट डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या सब्सट्रैक्टिंग
इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट बाई सेकेंड लिख दे, सेकेंड बाई फर्स्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस सारा माइनस हो जाएगा, x कैंसिल, 4 से 2 जाएगा 2y एंड 27 से 21 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि y की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। y क्या था, चार्ज था पर डे, ठीक है। फिर इस y की वैल्यू किसी इक्वेशन में चाहे फर्स्ट या सेकंड में किसी में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, स्टेप थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते, क्या गिवन है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू कितना, ये 12 बनेगा, 27 माइनस 12, यानी कि x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या यहाँ पे आपको मिला कि आपका जो चार्ज है, ठीक है, जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है, 15 रुपीज़ है, जबकि चार्ज पर डे कितना है, 3 रुपीज़। सो फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर डे आर क्या है, 15 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं क्या बोला गया है। कोई आपकी लाइब्रेरी है जिसमें 3 दिन का चार्ज क्या रहता है, फ्री रहता है। उसके बाद कोई सूजी है, सूजी क्या करती है, 7 डेज के लिए कोई बुक रखती है और 27 रुपीज़ पे करती है। नेक्स्ट आपकी सूजी है, सूजी कितने दिन के लिए, 5 डेज के लिए बुक रखती है, कितना पे करती है, 21 रुपीज़ पे करती है। तो हमें फाइंड क्या करना, फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर डे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे कंडीशन, x तो हमारा फिक्स है ना, 7 डेज में कितना दिन, 3 डेज आपका फिक्स हो गया, फ्री हो गया, बच कितना रहा, 4 डेज बच रहा है। यानी कि जो आपका चार्ज पर डे हो जाएगा वो कितने दिन का, 4 ही दिन का लगेगा। यानी कि x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड सेकेंड केस में आपका टोटल 5 डेज के लिए रख रही है, जिसमें से 3 दिन आपका क्या है, फ्री है और कितना फिक्स्ड चार्ज है। उसके बाद बच कितना रहा, 2 दिन बच रहा है, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा, 21 डेज हो जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3। फिर इस y की वैल्यू को किस में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लिया, वो हमारा क्या आ गया, फिक्स्ड चार्ज आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स्ड चार्ज हमारा कितना हो गया, 15 रुपीज़ हो गया एंड चार्ज पर डे कितना लग रहा है, 3 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर हमारा कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसे पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जानेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।